गांव के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर। उसी घर में रहती है चतुर पत्नी और उसका पति मोहन। सुबह उठते ही पत्नी आंगन में पानी छिड़क कर सुंदर रंगोली बनाती है। चारों तरफ शांत माहौल, लेकिन इस शांति के पीछे छुपी है अनजानी चिंता। पत्नी मुस्कुराते हुए मोहन को नाश्ता देती है। गांव में चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। डरने से काम नहीं चलेगा, दिमाग से हर समस्या का हल होता है। पत्नी एक बार कोने में रखे पुराने संदूक की ओर देखती है। उसकी आंखों में तब एक योजना की झलक दिखती है, जैसे उस संदूक के अंदर ही छुपा हो कोई बड़ा रहस्य। मोहन बाजार जाने के लिए निकल पड़ता है। पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती रहती है, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। मोहन के जाते ही पत्नी जल्दी से संदूक खोलती है। अब पता चलेगा कौन आता है। वो संदूक से रस्सी, एक घंटी, लाल कपड़ा और हल्दी निकालती है। वो पीछे के दरवाजे पर रस्सी बांधकर छोटी सी घंटी टांग देती है। फिर दरवाजे के ऊपर लाल कपड़ा टांगती है और जमीन पर हल्दी की पतली रेखा खींच देती है। उसकी आंखों में तब शांति, लेकिन उस शांति के अंदर था एक जाल की तैयारी। शाम होते ही घर में दिया जल उठता है। हल्की पीली रोशनी में घर रहस्यमय हो जाता है। पत्नी जानबूझकर संदूक को आधा खुला छोड़ देती है और कुछ सिक्के उसके पास गिरा देती है। बाहर से धीरे धीरे कदमों की आवाज आती है। घंटी हल्के से बजती है। पत्नी तुरंत दिया बुझाकर पर्दे के पीछे छुप जाती है। एक छाया चुपके से अंदर घुस आती है। छाया संदूक की ओर बढ़ती है। तभी पत्नी लाल कपड़ा खींचकर चोर के चेहरे पर डाल देती है। ये क्या? चोर पीछे हटते हुए रस्सी में उलझकर गिर जाता है। पकड़ा गया। चोर छटपटाने लगता है। अचानक संदूक का ढक्कन गिर जाता है। अंदर से एक पुराना कागज बाहर निकल आता है। पत्नी कागज देखकर हैरान रह जाती है। उस पर लिखा होता है मोहन नाम। पत्नी कागज को कसकर पकड़ लेती है और चोर पर नजर बनाए रखती है। वो दिया की रोशनी में कागज पढ़ने लगती है। कागज में लिखा होता है, मोहन ने कर्ज के बदले अपना घर गिरवी रखा है। मोहन, तुमने ये किया? उसका दिल कांप उठता है, लेकिन वो टूटती नहीं है। पत्नी लाठी से चोर को बैठने पर मजबूर करती है। सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा? साहूकार, उसने कहा था कागज और गहने लाने के लिए। पत्नी तुरंत रस्सी और कस देती है। फिर वो तुरंत बाहर मदद लाने के लिए दौड़ पड़ती है। कुछ ही देर में गांव वाले मशाल लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। पत्नी सबको चुप कराती है। इस कागज में पूरा सच लिखा है। तभी मोहन वापस आ जाता है। मैं तुम्हें बचाने के लिए ही कर्ज लिया था। डर नहीं, अब हमें सच और साथ चाहिए। पत्नी उसका हाथ पकड़कर उसे मजबूती से खड़ा करती है। गांव वाले चोर को पकड़कर पंचायत के पास ले जाते हैं। साहूकार को भी बुलाया जाता है। पत्नी सबके सामने सच रखती है। ये समझौता अन्यायपूर्ण है, इसे रद्द किया जाता है। मोहन को नई शुरुआत का मौका मिलता है। मैं अब कुछ नहीं छुपाऊंगा। अगली सुबह पत्नी फिर से आंगन में रंगोली बना रही है। इस बार मोहन उसके पास बैठकर रंग भर रहा है। हवा में घंटी धीरे धीरे बज रही है और उस घर में लौट आई है शांति, विश्वास और प्यार।